मैं थोड़ा-सा संशोधन के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे भी कुछ वीडियो ऐसे पड़े हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, फलाना है, ढिमका है। आजकल के तथाकथित दार्शनिक, तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर वो पुराने दार्शनिकों को का अनुसरण करते हैं कि अगर मैं भगवान का, ईश्वर का उस असीम शक्ति का क्या बोलते हैं, अगर खंडन करूँगा कि वो असीम शक्ति है ही नहीं, तो मैं एक बड़ा दार्शनिक कहलाऊँगा, बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कहलाऊँगा, बड़ा पढ़ा लिखा कहलाऊँगा, बड़ा वैज्ञानिक प्रवृत्तिशील। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं उस असीम शक्ति को, मेरी बात को, एक ही बात को समझना, मैं उस असीम शक्ति को मानता हूँ, जिस असीम शक्ति ने पूरी प्रकृति, पूरी कायनात को, पूरी उसको बनाया है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन उसमें संशोधन करने वाले, अपने अनुसार संशोधन करने वाले, मैं उन चीज़ों पर कटाक्ष करने का प्रयास करूँगा, करता रहूँगा। और उसमें ऐसा नहीं है मैं किसी का विरोध करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करूँगा, मैं किसी उसका विरोध नहीं करूँगा। सबसे बड़ी जो विडंबना इस समय क्या है कि हम जो लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें भी जो बातें हैं, मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा है, मैंने अन्य धर्मों की किताबें पढ़ी हैं, मैं धर्मों के अभी नाम नहीं लेना चाहता, तो मैंने उनको सबको पढ़ा है, उनको सबको समझा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अपनी बात कहना बिल्कुल सही है, अपनी बात कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे को नकारना, दूसरे को पूरी तरह से नकारना, ये गलत है। अपनी बात में भी अगर आप उसकी चीज़ों को, उसकी व्यवस्थाओं को आप समझने का, या उनकी व्यवस्थाओं में आने वाली कमियों का, या वो उन कमियों का अगर आप निवारण करवाते हैं, या निवारण के लिए किसी से पूछते हैं, या ऐसा कहते हैं कि साहब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है थोड़ा सा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम किसी चीज़ को नकारें, वो खराब, हम अच्छे, हम अच्छे, हम अच्छे, हम अच्छे, हो सकता है वो भी अच्छा हो, नहीं मालूम। हम ये नहीं कहते कि फलां बुरा, फलां बुरा, फलां बुरा, क्योंकि उस असीम शक्ति को, जिस असीम शक्ति जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस असीम शक्ति का अस्तित्व है, अस्तित्व रहेगा, और मतलब भविष्य में भी था, वर्तमान में भी है, और आगे मतलब भूत में भी था, वर्तमान में भी है, और आगे भविष्य में भी बना रहेगा। अगर अस्तित्व नहीं है तो हर चीज़ आप बड़ी गहराई से समझना, हर चीज़ एक ही वक्त में एक ही प्रकार से होती है और अलग अलग होती है। इतने व्यक्ति पैदा हुए, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में लोग पैदा होकर के मर चुके हैं, सबका डीएनए अलग अलग है। विज्ञान डीएनए को अलग करता है, कौन सी मशीन डीएनए को अलग कर रही है पता नहीं, मुझे नहीं पता। वहीं बचता है, उसी तरह का एक्सीडेंट होता है, उसी तरह का झटका लगता है, उसी तरह का एक बच जाता है, एक वो हो जाता है। इसमें भी विज्ञान कहीं पर है। हो सकता है विज्ञान आध्यात्म हो, आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के, ये है, ये हेड है, ये टेल है, ऐसा नहीं है। आध्यात्म यदि विज्ञान के साथ समन्वय करके सामने आए तो एक बहुत अच्छी तरक्की के रास्ते पर निकलते जाएंगे। और विज्ञान अध्यात्म को नकारे, अध्यात्म विज्ञान को नकारे तो रहेगा कुछ नहीं, व्यवस्थाएं कुछ नहीं होंगी। चमत्कार को आदमी आजकल नमस्कार करता है, और चमत्कार किस प्रकार से होते हैं, लोग कहते हैं उनने कि बाबा जी ने ऐसा किया तो आग निकाल दी, फलाना कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। मैं गलत क्या है, गलत क्या नहीं है, सही ज्ञान को देने का आप प्रयास कीजिए। सामने वाला क्या लेना चाहता है वो उसकी फितरत है। आज हम जैसी मनः स्थिति से गुजर रहे हैं, वैसी मनः स्थिति की कोई बात करता है तो हमारा अपना लगता है, और हमारी मनः स्थिति आज बहुत दर्द को पकड़े हुए है।
तो खुशी के गाने कभी अच्छे नहीं लगते। और जब खुशी है, जब खुशी हो तो यार दर्द क्या, लड़के की शादी में मातम का गाना बजाए तो कोई बजाने देगा तुमको? नहीं बजाने देगा। तो आपकी मनस्थिति किससे जोड़ खाती है, किससे मेल खाती है, और वो अचानक लोग वायरल हो जाते हैं, अचानक वो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इन व्यवस्थाओं का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम उस असीम शक्ति को, उस असीम शक्ति के नामों को क्या कर दिया आपने उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया है कि असीम शक्ति जो है उसका कार्य करने के लिए ये लोग हैं, उसका कार्य करने के लिए ये लोग हैं, उसका कार्य करने के लिए लोग हैं। मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठे हैं, केंद्र की सरकार को प्रधानमंत्री चला रहे हैं, यहाँ की सरकार को दोनों भगवान हैं, दोनों भगवान की तरफ पूजे जा रहे हैं। भैया वो उनका सबका अपना अपना कार्य है। ऐसा ही साकार और निराकार की स्थिति है। लेकिन मैं वो साकार और निराकार, जैसे हम कहते हैं कि साकार वाली बात करते हैं और निराकार वाली बात करते हैं, मैं दोनों का खंडन नहीं करता, लेकिन मैं साकार की तरफ इसलिए जाता हूँ। मैं अपनी लाइन एक बता दूँ कि एक व्यक्ति का नाम यदि हम रख देते हैं, उसका स्वरूप रख देते हैं, तो हम उसका मन आसानी से कर सकते हैं। स्केच बनाने वाला देखा, उसकी नाक कैसी थी, उसकी ऐसी थी, तो हमने उसके लिए एक नाम रख दिया, उसका एक स्वरूप रख दिया, तो हमें आसानी ज़्यादा हो गई। हमारा जो मन है उस चीज़ को समझने में आसानी ज़्यादा हो गई। जब हमने कुछ नहीं रखा तो हम उसको बुलाना चाहते हैं, नाम उसका बाद में रखा गया, तो हम कहते हैं ए लड़के लड़के, वो लड़के वहाँ 5 खड़े हैं, वो सब देखते हैं, या एक भी नहीं देखता, पता नहीं किसने बुलाया, छिछ। अब छिछ किसका नाम है? अब हमने कहा अनिल कुमार, तो उन्होंने बुलाया, तो अनिल कुमार फला 4 अनिल हैं, तो अनिल कुमार सन ऑफ, तो हमने उसको आवाज़ दी, वो आ गया। साकार और निराकार में बस यही है। निराकार के लिए इसलिए कुछ व्यवस्था है, निराकार में भी बहुत अच्छी। निराकार की जब बात करते हैं तो वो उसका आकार ही नहीं है, वो सर्वव्याप्त महसूस होता है, तो जो हमारी परिभाषा है उससे मेल खाता है। लेकिन यहाँ जब अपनी मनस्थिति को, मन के भाव को मतलब प्रेशर से देने के लिए हम एक स्वरूप तैयार करते हैं, हम एक बात तैयार करते हैं, हम विभिन्न स्थितियों, विभिन्न जगहों में, विभिन्न कबीलों में, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से पूजा करते हैं, और पूजा सब जगह होती है। वो मन को बड़ी शांति देती है। भजन कभी भी आप सुनना, किसी भी भजन, चाहे वो अच्छा भजन हो, चाहे किसी औलिया की कोई बात हो, चाहे किसी फ़कीर की कोई बात हो, और हमारे यहाँ भजन हो, वो बड़ा मन को सुकून देता है। तो इसलिए मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा दार्शनिक नहीं बनना चाहता जो उस असीम शक्ति को पूरी तरह से नकार रहा है, लेकिन मैं ऐसा भी व्यक्ति नहीं हूँ जो बिना किसी कारण, बिना किसी लॉजिक के, कि उन्होंने लॉजिक ये दिया कि फलाने से कहा था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, वहाँ पर उस समय लॉजिक रहा होगा। और आज जो हम लोग कहते हैं ना, लिखित संविधान में संशोधन की व्यवस्था क्यों बनाई थी? क्योंकि परिस्थिति जन्य जो भी होगा वो उसमें उसी प्रकार के थोड़े संशोधन किए जाते रहेंगे। अब जैसा मुझे किसी ने बताया था कि अरेबियन कंट्रीज़ में पानी नहीं मिलता था, तो उनके कार्य करने की व्यवस्थाएं अलग थी, जिससे कम पानी की व्यवस्था हो है, तो वहाँ पद्धति कुछ और प्रकार की थी। यहाँ पद्धति निरा पानी खर्च करने की पद्धति है। लेकिन अब कुछ समय के बाद यहाँ पे भी पानी पे भी मैं विचार करूँगा। लोग पानी बचाओ, पानी को बचाओ। एक दिन पेट्रोल पंपों पे पानी लेने जाओगे, 2-2 घूंट पानी के लिए तरसाओगे। पेट्रोल पंपों पे जिस तरह से आजकल घटतौली हो रही है, ऐसे पानी की घटतौली होगी। ऐसा समय क्यों लाते हो अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए? उसको भी बचाओ। खैर